पर जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से कैसे प्रभु को अपनी भक्ति दे सकते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे इस औरत के साथ प्रभु बातचीत कर रहा है और औरत कहती है हमारे बाप दादा कहते थे कि यरूशलेम में जाके आराधना करना है, और जिस कुएं के पास वो बैठे थे वो याकूब का कुआं था। प्रभु कहता है वो समय आ रहा है, द ट्रू वर्शिपर shall worship the Father in spirit and in truth। जो सच्ची भक्ति करने वाले हैं वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे भक्ति। अभी आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, ना ही याकूब के कुएं के पास बैठने की जरूरत है। बस आप सीधे भी बैठो, आपकी भक्ति जो है वो आत्मा से और सच्चाई से होना चाहिए। हालेलुया। क्या वो मैं इसको जेब में इसलिए रखता हूँ, जब मैं बोर्ड में मुड़ूंगा तो मेरे साथ माइक आ जाए। नहीं तो बहुत लोग ने बोला कि आवाज बंद हो जाता है आपका, तो मैंने बोला इधर ही रहने देंगे इसको। God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth। अगर आप दुनिया की तरफ देखेंगे तो वर्शिप में एक नंबर बहुत जबरदस्त लोग वर्शिप करते हैं, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। और बाइबल कहती है कि वर्शिप आत्मा से और सच्चाई से होना चाहिए। अब बहुत लोग के पास सच्चाई है ना, वर्शिप नहीं है। जैसे हम लोग, हमारे पास वर्शिप नहीं हो रही, एक सही ढंग के हम लोग प्रभु को भेंट नहीं चढ़ा पाते हैं। कारण यह है कि सब लोग सब गाना नहीं जानते, सब लोगों को ट्यून नहीं मालूम है। सॉन्ग लीडर उठा दिया, गाना तो उठाया, बहुत से लोगों को गाना मालूम नहीं है। इसीलिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि सब लोग गाना पढ़ के गा सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोजेक्टर में भी गाना नहीं होता, क्योंकि सॉन्ग लीडर जो आता है वो अपना गाना घर से लेके आता है, प्रोजेक्टर वाला अपना घर से आता है। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है ही नहीं। इसके लिए ये जो गाना गा रहा है वो सॉन्ग लीडर को मालूम नहीं, उसको बैठ के ढूंढना पड़ता है। गाना होगा उसके लैपटॉप में, लेकिन ढूंढना पड़ेगा उसको। अगर यही चीज ब्रदर आज मैं ये गाना गा रहा हूं नंबर 1 2 3 4, और घर में लैपटॉप वाले ने वो गाना को रेडी करके आके चर्च में बैठ जाए, तो गाने अनाउंस होते होते पर्दे में गाना आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं हम गाते नहीं, मैं कहता हूं कि बेहतरीन तरीके से कैसे गा सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। दूसरी बात ऐसा है कि हमारी तालमेल मिलती नहीं, हमारा म्यूजिक और स्केल का नॉलेज भी बहुत थोड़ा है। हम गाना कभी बहुत ऊंचे में उठा लेते हैं और कांग्रेगेशन गा नहीं पाती। पर सॉन्ग लीडर जो है वो हाई पिच में गाने वाला है, कांग्रेगेशन लो पिच में गाने वाली है। अब सॉन्ग लीडर हाई पिच में गया, क्वायर ग्रुप लो पिच में गा रही है, क्योंकि क्वायर ग्रुप उतना ऊपर जा नहीं सकता। तो फिर वो लोग नीचे की आवाज में गाते हैं और ऊपर और नीचे गाने का सब गा तो रहे हैं, लेकिन उसमें मधुरता जो है वो खत्म हो जाती है। मैं गा सकता हूं और मेरे गाने पर, मेरे अल्टर सॉन्ग के ऊपर कोई भी नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता? क्योंकि मैं कहां रुकना चाहता हूं, कहां उठाना चाहता हूं, कहां आलाप देना चाहता हूं, वो सामने वाले को नहीं मालूम है। वो सोचते हैं कि गाना मालूम है, गाना शुरू कर दिया, लेकिन वैसा नहीं होता। आजा
लेकिन जैसे मैं आ जाऊंगा तो उधर चालू हो जाता, आजा प्रभु यीशु के, नहीं, मैं उसको उतार चढ़ाव दे रहा हूं, लहर दे रहा हूं उसको, और तुम वो लहर दे नहीं सकती, तो तुमने क्या करना है, खामोश रहना है। और कभी कभी ये हो जाता है कि मेरे कान में वो आवाज आ जाती है, तो मैं देखता हूं कौन गलती गा रहा है, मैं देखता हूं कौन मिस्टेक कर रहा है, और मालूम नहीं पड़ता माइक किसके हाथ में है, क्योंकि बैठे बैठे लोग माइक लेके गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां से मेरे को समझ में आता है कि कोई तो बेसुरा गाना गा रहा है, पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसमें गाने की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है, फिर आप गा नहीं सकते। थर्ड थिंग, अगर आपने गाने को बीट नहीं दिया, सही टेम्पो नहीं दिया, तो वो गाना भी खत्म हो जाता है। अभी हम लोग एक कलीसिया को जानते हैं, उनका सब गाना एक ही बीट में चलता है, और वहां जाके आप बैठेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इंग्लिश गाना गा रहे हैं, हिंदी गाना गा रहे हैं। हम साथ बजाएंगे, हिंदी गाना हो गया, When the say वो माचेंगे, When the एक बीट चलेगी, हिंदी गाना गाओ इंग्लिश गाना गाओ, ठेका एक ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश गाने का बीट अलग है, हिंदी गाने का बीट अलग है। हिंदी गाना अपने ढंग से गाया जाता है, इंग्लिश गाना अपने ढंग से गाया जाता है, मराठी गाना का उसका कुछ सुर और है, क्लासिकल गाने होते हैं, फास्ट टेम्पो में गाने होते हैं, मेडली होता है, सोलो होता है, ये सब अलग अलग टाइप के। आज का हमारा टाइटल है अ ट्रू वर्शिपर, सच्चे भक्ति कैसे प्रभु को हम आराधना दे सकते हैं। जैसे हम लोग प्रभु में आते हैं, दान अर्पण देते हैं, चर्च में अटेंड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और कर्तव्य है कि हम बेहतरीन चीज प्रभु को देना चाहते हैं, चाहे वो बजाना हो, चाहे गाना हो, चाहे कुछ। और ये बात बुरी मानने की जरूरत नहीं है, जो कमजोरी है मैं उसी के ऊपर बात करता हूं, ताकि हम लोग उसको परिपक्व लाए, उसको सिद्धता में लेकर आए। मुझसे अच्छे गाने वाले लोग हैं, मैं नहीं बोलता मैं अच्छा गाता गाऊं, लेकिन थोड़ी सी गाने की टेक्निक मुझे है जो सामने वाले को नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। ये गाना मधुर गाना है, लेकिन गाने का ढंग से गाएंगे तो ये गाने का स्वाद मिलेगा आपको। यही गाना आप उसमें गा सकते हैं, कॉन्गो का बीट दो, गिन गिन के स्तुति करूं, बड़ा ताल चलता है, लेकिन यही गाने को मैं थोड़ी सी क्लासिकल में मोड़ लूंगा। अब तक तूने ये क्लासिकल है, पर इतना नॉलेज होना चाहिए गाना गाने वाले, नहीं तो फिर अपन बेहतरीन चीज खुदा को नहीं दे सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? ओके, प्रभु ने मेरे को अच्छा, मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा प्रभु ने पहचान दिया है। मैं थोड़ा सा म्यूजिक की नॉलेज रखता हूँ, थोड़ी बहुत मैं बेहतरीन चीज, क्योंकि बचपन से मैं गाना गा रहा हूँ, और जितना गाना मैं जानता हूँ शायद कोई क्रिश्चियन जानता होगा यहाँ बैठे, अगर मेरा उम्र का होगा, बचपन से क्रिश्चियन होगा, तो हम संडे स्कूल से गाते आए प्रभु का। और ऐसे बहुत गाने हैं जो गाने हम लोग नहीं गाते, जानते नहीं। सियोन के गीत जो है वो सबसे बेहतरीन गीत है जो प्रभु की तारीफ के लिए।
पर अभी सियोन के गीत सब खत्म हो गया, अब कोई चर्चेस में गाते नहीं, क्योंकि अभी सब नए नए मॉडर्न सिंगर लोग आ गए। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, फिक्र में प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु मेरे। खाली खाना पीने में गाना गया नहीं, पर वो गाने जो है जो प्रभु की तारीफ के लिए गाया जाता था वो खत्म हो गया। हम जब गाना गाते थे बदन में कांटे आते थे। अब वक्त सलीब उठाने, दुनिया में धूम मचाने का, अब वक्त सलीब दुनिया में चर्च में ही दुनिया में का धूम मचेंगे। वो टाइम था धूम मचाने का, वो टाइम था जागरूक, मतलब गाना गाए तो वैसे जोश आती थी बदन के अंदर, गाना गाए तो अपने आंखों से मच्छर को भी थोड़ा ज्यादा जोर से मारते, उससे भी आहिस्ता ताली मारते चर्च में। हम यीशु मसीह के चेहरे दुनिया आदमी सोता वो भी जाग जाएगा, जो सोते हैं हमें जगा देंगे। हम जब दोस्त में गाते थे तो प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, गाने में सुसमाचार करना है। दुनिया के He doesn't expect us to come into the house of God to talk about our or something else. प्रभु इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि हम चर्च में आकर किसी और के विषय में चर्चा करें या हमारे विषय में या हम एक दूसरे के विषय में और talk about what we got to do through the week. इस हफ्ते में हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या मिलना चाह रहे हैं, क्या होने जा रहा है, उसके बाद ही हम चर्च में आते हैं। He expects us to come to worship Him and it's a house of worship. प्रभु चाहता है कि हम आए उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका घर जो है वो आराधना का घर होता है।
बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। हर एक चीज क्रमानुसार, इट शुड बी डन डिसेंटली। आपके पास डिसेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेज में खड़े हैं तो आपके पास डिसेंसी होना जरूरी है। अगर आप प्रभु के लिए गा रहे हैं तो आपके पास डिसेंसी होना जरूरी है। ये नहीं कि 4 बटन खुला हुआ है, हाथ ऊपर भीतर बितरा हुआ है, पैंट नीचे लटक रहा है। नो, यू शुड हैव डिसेंसी। बेल्ट नहीं हो तो नाड़ा बांध क्या हो, लेकिन कमर में बेल्ट रहे, नीचे नहीं उतरे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहता है कमर कस के। और आप जहां खड़े हो तो आपको कमर कस के रहना बहुत जरूरी है। 1 Corinthians chapter 14 verse 40 में लिखा है, let all things be done decently and in order। जो कुछ तुम करते हो वो क्रमानुसार, नियम अनुसार, and should be very decent। और जो कुछ आपको करना है वर्शिप से संबंधित, उसको वर्शिप शुरू होने के पहले ही करना है, ताकि वर्शिप के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। आपको लाइट चालू करना है, पहले चालू करके रखो। आपको जो कुछ करना है सब पहले करके रखो। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू टेल ए लॉ। प्रॉफिट बोलता है जब तुम चर्च में आओगे तुमको प्रभु से बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपने मन में भी बात किया तो प्रभु मन को जानने वाला है। आओ प्रभु के साथ। We don't come to church just to hear the message। केवल संदेश सुनने के लिए हम नहीं आते। जैसे बहुत से लोग मैसेज के टाइम पे आते हैं, वर्शिप करते, लेट आते, नहीं। प्रॉफिट बोलते हैं we come to worship him। वर्शिप का एक पार्ट है मैसेज, लेकिन खाली मैसेज जो है वो नहीं चलता। आपको वर्शिप में पार्ट लेना बहुत जरूरी है। जस्ट फॉरगेट द पर्सन नेक्स्ट टू यू एंड जस्ट वर्शिप। अपने पड़ोस में बैठने वाले उस व्यक्ति को भूल जाओ। मेरे पड़ोस में कौन बैठा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं आया है प्रभु को आराधना करने, और मैं अपने ढंग से प्रभु को आराधना करूँ। हालेलुया। मैंने देखा है अलग अलग लोगों को आराधना करते हो, जब वो प्रभु की आराधना करते हैं तो वो और प्रभु और किसी को नहीं। लॉर्ड मैं आया आपको भक्ति देने के लिए आया, मुझे और किसी की परवाह नहीं। कौन गाता है, कौन नहीं गाता है, कौन कैसा गाता है, ये सब मुझे देखने की जरूरत नहीं। मैं कैसा गाता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस प्रभु के लिए कैसे बेहतरीन हो। You don't have to tell him about Lord, just tell him Lord I love you, forgive me my sins। इतना बोलो प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। अपने मन में बोलो प्रभु को। आपको लगेगा प्रभु मेरे पापों को क्षमा करता, आपको लगता है बाजू वाला सुनेगा तो सोचेगा बहुत पाप करके आया है। इसके लिए आदमी को बोलने को शर्म आता है। लॉर्ड फॉरगिव माय सिंस। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर बोलने में क्या, हम तो पल पल क्षण क्षण एक एक वक्त में देखने में, सोचने में, चलने में हम लोग पाप करते रहते हैं। तो क्षमा मांगने में क्या आता है? यही तो जगह है क्षमा मांगने का। आपके बैंक में लाइन में खड़े के क्षमा मांगोगे क्या? ऑफिस में बैठ के क्षमा मांगोगे? क्षमा मांगने का ये है जब प्रभु के सानिध्य में आते हो, प्रभु के सामने आओ। लॉर्ड आई जस्ट कम टू यू एज अ सिनर। क्योंकि आसमान के फरिश्ते भी उसके सामने खड़े रहने के लिए डरते हैं। वो इतना पवित्र है और हम तो पापी इंसान जो मां के गर्भ से पाप में ही जन्म लिया। तो जब आप प्रभु के सामने आते हैं हमेशा हमारा अप्रोच होना चाहिए, प्रभु मैं गुनहगार हूं, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और मेरी इस अशुद्ध होठ से मैं प्रभु की महिमा करता हूं। हालेलुया। आप मेरे सामने the best place, best part, just come। आप अल्टर के पास आओ, शर्माओ मत, आप आओ प्रभु के सामने। मैंने कितनी बार बोला जब आप चर्च में आते हो आप 2 सेकंड क्यों ना हो, जस्ट नील डाउन, घुटना टेको अपनी जगह पे और प्रभु को बोलो प्रभु मैं तेरे भक्त, तेरे सानिध्य में आया हूं, तेरी वाणी सुनने के लिए आया हूं, मुझ पापी पर दया कर, क्षमा कर। और उसके बाद आप जाओ अपनी सीट में बैठो
बहुत फर्क पड़ेगा आपको वो संडे। बाकी का वो दूसरा संडे जो आए देखिए जगह किधर खाली है, वो संडे से वो संडे बहुत फर्क पड़ेगा। जिस दिन 2 मिनट घुटना टेक के आओगे आपको लगेगा आज प्रभु ने मुझसे बात किया है। Why we go to church? क्यों हम जाते हैं चर्च में? ओके आपको लगेगा कि आज पास्टर बहुत बेसिक चीज सिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एबीसी नहीं सीखेगा तो अलजेब्रा कब सीखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी परफेक्शन लाना चाहते हैं। मैं डैडी को बोला भाई अभी 2 संडे हो गया, मैं बोला चर्च जब पुणे में जाओ, उसको अमरनाथ का चर्च नहीं मिलता है, ट्रेन पकड़ के पुणे आना, बोला जाओ उधर वर्शिप लीड कर, लोगों को वर्शिप मिलाना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं वहां हमें करेक्शन को लेके आना है। Why we come to church? We come to church celebration of God's love. हम प्रभु के भवन में आए, प्रभु का प्रेम का त्योहार मनाने के लिए आए। Just because he loved me, hallelujah. मैं प्रभु के भवन में आया क्योंकि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है। नहीं ब्रदर वो क्या है, अगला मेरा घर में बेटी का मंगनी है तो पास्टर को बुलाने का था, इसके लिए आया चर्च में। लोगों के पास कारण है चर्च को आने का, लेकिन मेरा कारण चर्च को आने का क्या होना चाहिए? प्रभु ने मुझसे प्रेम किया और मैं उसको धन्यवाद का बलिदान के साथ देना चाहता हूँ। उसने ऐसा प्रेम किया यूहन्ना 3:16 के अंदर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। When you come to church to celebrate, आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो, क्या सेलिब्रेशन होती है बर्थडे पार्टी? हैप्पी बर्थडे टू यू, आमेन, एंजॉयमेंट। चर्च में आते हैं, कोई चेहरे में रौनक नहीं, कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा 7 दिन फास्टिंग में रह के आया है। फास्टिंग में रहने वाला भी चेहरा अच्छा लगता है। जब हम एंजॉयमेंट के लिए दुनिया में जाते हो तो कैसे एंजॉय करते हैं? जब हम प्रभु के सानिध्य में आए, ये भी हमारा एक सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन हमारा स्वर्ग की सेलिब्रेशन है। हमने खुदा की तारीफ करना है, हालेलुया। खुदा को ये बताना है प्रभु तूने जो लहू मेरे लिए बहाया वो व्यर्थ नहीं गया, मैं वापस बच गया हूँ और मैं अपनी उपासना तेरे सामने लेकर embrace each other। जिसको जिसका मंगनी है, जिसका शादी है और जिसके फंक्शन में हम गए, ओह क्या मुलाकात करते हैं उसके साथ। समझो इसका बर्थडे और मैं इसका बर्थडे में गया, हैप्पी बर्थडे ऐसा हैप्पी बर्थडे करेंगे, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल। बर्थडे के दिन ऐसा कर सकते हैं, अपने प्रभु के भाइयों को नहीं कर सकते, उसको बोलते सेलिब्रेशन। हम आए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, और मेरा भाई भी आया है महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो डैनी वो इतना छोटा सा लड़का था, वो कैसा आता था कैसा बैठता था मालूम ही नहीं पड़ता था। डैनी के डेविड डैनी आज देखो पैड बजा रहा है आपके सामने बैठ के। अच्छा कभी आपने, चलो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ, अभी नहीं लगभग साल भर से वो बजा रहा है, पैड बजा रहा है। कभी किसी ने चर्च छूटने के बाद उससे पर्सनली मिलके बोला ब्रदर क्या बजाते हो? बोला किसी? जस्ट एक क्वेश्चन है मेरे मन में। एक सिस्टर बोल के मैं बोल करके वेल डन डैडी, जबरदस्त बजा रहे हो, क्या हाथ है। कभी किसी ने प्रशंसा की उसकी? करोगे तो अगला संडे वो जल्दी आएगा ना। वो भी सोचता कोई पूछता ही नहीं, आराम से आता हो। उसको प्रोत्साहन करो ना, उसको बढ़ावा दो ना प्रभु की महिमा के लिए, तो वो खुद तैयार हो जाएगा घर में। डैडी को बोलेगा तेरे को लेट हो रहा, मैं आगे जाता हूं। अभी टाइम हो गया। एक टाइम था धक्का मार के लाना पड़ता था, धक्का स्टक गाड़ी थी सब,
लेकिन आपा ने ऐसी फुर्ती आज हमारे अंदर आना है कि आपको लेटर मैं जा रहा हूं आगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे घर में देखता हूं टाइमिंग, अगर टाइम में रेडी है नहीं तो मैं गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूं चर्च में। मेरा ड्यूटी मुझे करना है। आप आओ धीरे से, कोई बात नहीं, थोड़ा शो आप मिस कर दोगे। स्टार्टिंग का सीन चला गया तो लास्ट का सीन समझ में नहीं आता पिक्चर का। स्टार्टिंग में मेले में भाई लोग बिछड़ते हैं, लास्ट में मेले में मिलते हैं। अब बीच में आके बैठेगा तो स्टोरी ही नहीं समझा किसको भी, और फिर वो ऐसे मैसेज बहुत डीप था। हमें डीप मैसेज नहीं सुनना है, डीप मैसेज को सरलता में हमारे पास में लेके आना है। सो व्हाई वी गो टू चर्च? टू ईट एंड फीड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हम चर्च में इसलिए जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन का खुराक खाएं। वी कम टू चर्च टू ईट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बहुत से लोग तो बाइबल भी नहीं कैरी करते, और आपके हाथ में बाइबल होना बहुत जरूरी है। आप जब चर्च में आते हो आपका बाइबल लेके अंदर आओ। मुझे मालूम है आपके मोबाइल में बाइबल है, लेकिन ये बाइबल नहीं चलती चर्च में। इसको खोलोगे अचानक व्हाट्सएप चालू हो जाएगा, अचानक फेसबुक चालू हो जाएगा। लेकिन बाइबल खोलोगे तो खाली खुदा का कलाम मिलेगा आपको। इसीलिए बेहतरीन है चर्च में क्या यूज करना है? बाइबल यूज करना। एंड यू हैव टू फीड इट। आपको उस पे मनन करना है। अगर आप चर्च में जल्दी आ जाए और वर्शिप शुरू नहीं हुआ है तो आओ अपनी जगह में बैठो, बाइबल खोलो, पढ़ते रहो। आप उस एटमॉस्फेयर में चलते जाओगे। जस्ट आप आओ, इसके बजाय कि कैसा हो गया, अरे आज वो ब्रदर नहीं आए, क्या हो गया, लेट हो गया, वो छोड़ दो। तुम आ गए ना प्रभु के सामने, तुम वचन में घुस जाओ, अपना पर्पस को तुम लग जाओ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन में लिखा है, नाउ आई एंट्रस्ट यू गॉड and the word of his grace, his message that is able to build you up and give an inheritance with all those who are set apart for himself. परमेश्वर का वचन तुम्हें अपना जायदाद देता है, तुम्हें अपना ब्लेसिंग लेके आता है। इसके लिए परमेश्वर के वचन पर चले जाओ। हो सके तो अभी ठीक है, आप घर में जाके ऑनलाइन में भी मैसेज सुन सकते हैं, लेकिन जितना आप नोट करके घर पे जाकर उसके अभ्यास करोगे, खुदावन इससे अधिक तुमसे बातें करेगा, इससे अधिक प्रभु तुमको मैसेज रिवील करेगा। सो द नेक्स्ट थिंग वी कम टू ईट एंड फीड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर हम एक अच्छा आत्मिक भोजन करने के लिए प्रभु के भवन में आते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? Why we go to church? To fellowship with our family in Christ. हम क्यों चर्च को जाते हैं? मसीह में जो हमारा परिवार है, हम उनके साथ में प्रभु की आराधना करने को जाते हैं। वैसे हमारे परिवार घर में भी है, वो लोग हफ्ता भर आते रहते हैं, मामा भांजा चाचा भतीजा सब, वीक टाइम पूरा दिन वो लोग कोई भी टाइम पे। लेकिन हम जब संडे आराधना को चर्च में आते हैं, हमारे मसीही परिवार से मिलने आते हैं। फैमिली इन क्राइस्ट। रिलेशनशिप पुट्स अस इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। हमारा संबंध जो है हमें प्रभु के परिवार में ले आती है। बट फेलोशिप परमिट्स द लाइफ ऑफ दैट फैमिली टू शाइन थ्रू अस। लेकिन हमारी सहभागिता, हमारी संगति प्रभु की रोशनी को हमारे जीवन में लेके आती है, ताकि हम यहां से तेजस्वी बनकर, यहां से हम उजाला पाकर जाते हैं। तो संगति में आने के बाद क्या होता है? जब मोसेस पर्वत पर गया तो मोसेस के लौटने पर क्या हुआ? बाइबल कहती है कि मोसेस पर्वत पर जाने के बाद जब नीचे आया तो कांग्रेगेशन कहती है, मोसेस अपने चेहरे पर कपड़ा डाल, क्योंकि तेरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही है? सो मोसेस के चेहरे से जब मोसेस नीचे उतर कर आया तो जैसे सूरज चमकता है वैसा मोसेस के चेहरे से रोशनी आ रही थी। क्यों रोशनी आ रही थी?
क्योंकि खुदावन के सम्मुख में वो बैठ के आया है, वो रोशनी को वो लेके आया है, इसके लिए उसका चेहरा यहाँ भी चमक रहा है। वैसे आप भी जब खुदा के सम्मुख आते हो और यहाँ से जब आप जाते हो तो आपका भी चेहरा क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। देखने वाला बोलना चाहिए, भाई क्या बात है, आपका चेहरे में रोशनी है, आपके चेहरे में इतनी आनंद है, एक सुखमय जीवन, क्योंकि आप वचन खा रहे हो, आपको पौष्टिक आहार मिलती है, संगति आपको और भी तेज कर देता है। So we come to church to worship the family in Christ. मसीह में मुझे एक परिवार मिला है। देखो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं और वो लोग सिर्फ मेरे को कहाँ मिलते हैं आपको मालूम है? कब्रिस्तान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जब कोई मर गया परिवार के अंदर तो सब रिश्तेदार मिलते उधर, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो वो दुनियावी रिश्ता यहाँ नहीं मिलता, यहाँ हमें प्रभु के अंदर भाई बहन मिलते हैं। ये मसीही परिवार है, हालेलुया। तो इसमें हर परिवार यहाँ पर जो एकत्रित थे आपस में एक में के रिश्तेदार है, क्योंकि हम सब एक लहू से खरीदे गए हैं। Why we go to church? To thank God for your life and the life's blessing. मैं प्रभु के भवन में इसलिए आया, प्रभु धन्यवाद देने के लिए तूने ये जीवन दिया और इस जीवन को तूने कैसे आशीषित किया उसके लिए मैं धन्यवाद देने आया। और जिसके जीवन में आशीष मिली है वो प्रभु को धन्यवाद देगा। बाकी दिन आदमी रेगुलर चर्च को एक साधारण बिलीवर बन के आएगा, पर आपके जीवन के अंदर जो ब्लेसिंग मिली है उसके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया जी। प्रभु में आकर मुझे बहुत कुछ चीज मिल गया और मेरे प्रभु में आने के बाद मैंने बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो ब्लेसिंग प्रभु ने मेरे लाइफ में किया है। हालेलुया। ब्रदर अभिषेक पहली बार पुणे में आया था, बैचलर था, एक स्कूटर में आता था, मिलते थे, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद ब्रदर चले गए काम के सिलसिले में, विदेश चले गए, फिर विदेश से आए, उसके बाद उनकी शादी हुई। आज वो 2 बच्चों के साथ चर्च को आ रहे हैं। ये क्या है? एक तो प्रभु ने हमें जीवन दिया, दूसरा प्रभु ने जीवन की आशीष हमें दी। और ये आशीष जो है, जो प्रभु के अंदर हमें मिला है, वो मान है। तो मैं क्या देखता हूं कि मैं भाई के जीवन में प्रभु ने बहुत आशीष दी। आज भाई यहां पर पुणे में बस गए हैं, जबकि पुणे का और उनका कोई संबंध ही नहीं। उनका मूल गांव है कानपुर, उनके वाइफ का गांव है नागपुर। वो काम करते थे अमेरिका, लेकिन संगति पुणे में कर रहे हैं। इसको बोलते थे फैमिली इन क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह में हमें एक नया परिवार मिला है। वैसे रिश्तेदार बहुत है, वो रिश्तेदार यहां रह जाएंगे, ये रिश्तेदार आपके साथ अनंत काल के जीवन में जाने वाले। पहला इतिहास 16:8 गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, कॉल अपॉन हिज नेम, मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल। खुदा ने हमारे जीवन में किए भलाई को हमें दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। मेक नोन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में बताओ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत आशीष किया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत अच्छी गाड़ी आपने ली, प्रभु की कृपा है। इमीडिएटली ऊपर देखो, मत बोलो नहीं ब्रदर अभी क्या है, मैंने देखा बहुत चॉइस किया, पैसा तो था मेरे पास तो मैंने सोचा कि जब बेहतरीन चीज ले लेंगे। नहीं ब्रदर, इमीडिएटली ऊपर देखो, उसकी कृपा थी। अब देखो प्रभु का अनुग्रह। 10 साल पहले मेरे को दिल्ली से एक ब्रदर ने गाड़ी दिया था, 10 साल वापरा, 8-9 साल के ऊपर मैंने वापरा वो गाड़ी प्रभु की सेवा में। प्रभु ने उस भाई को बहुत आशीष दी, इतना आशीष दिया उसको दोनों बच्चे उसके कनाडा में पढ़ते हैं, अभी कनाडा में काम कर रहे हैं।
ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है कि प्रभु की सेवा में हमारा गाड़ी काम आ जाए। और अभी अभी आप सुनते रहे आप लोग मैसेज कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, लेट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी गैरेज में गई। क्योंकि अभी वो 20 साल हो गया ना, 15 साल चला और 5 साल बढ़ा के लिया, 20 साल हो गया गाड़ी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक ब्रदर ने और मुझे दिल्ली से गाड़ी दे दिया। अभी परसों के दिन ब्रदर राज दिल्ली में जाके गाड़ी लेके आए और बढ़िया एर्टिगा गाड़ी, डीजल गाड़ी मिला। वो भी 10 साल चला हुआ गाड़ी है। यहाँ हम 5 साल और चलाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। नहीं तो प्रभु की जो योजना है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रभु की सेवा में दे दिए, प्रभु उनके घर को आशीष देगा, क्योंकि वो प्रभु के कामों के अंदर इस्तेमाल। मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल, उसके गुण लोगों के सामने गाया करो कि ये प्रभु की ओर से मुझे मिला है, ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये प्रभु के जरिए से मेरी। हालेलुया। Why we go to church? To worship God in spirit and in truth. क्यों हम प्रभु के भवन में जाते हैं? क्योंकि उनमें परमेश्वर की आराधना भक्ति से और सच्चाई से, आत्मा से और सच्चाई से करना चाहिए। Because God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. आपकी भक्ति सच्चाई के साथ होना बहुत जरूरी है। हम लोग जब भी चर्च में जाते थे, हम लोग का अपना पर्सनल सॉन्ग बुक होता था। जैसे कोई नया गाना गाया, हम लोग इमीडिएटली अपने सॉन्ग बुक बनाते थे और वो गाना हम लोग अपने डायरी में उतारते थे। अगर आप मेरे घर में आए तो मेरे अलमारी में आपको मेरा पुरानी बहुत डायरी मिलेगी गाने की। लिखते थे, हम लोग बैठ के लिखते थे, टाइम लगाते थे प्रभु के। और आप गौर करिए, जब भी मेरा मैसेज होगा और आखिरी गाना जो मैं गाऊंगा वो मैसेज के साथ संबंधित होगा। जो मैसेज मैंने प्रीच किया वही आपको गाने में भी सुनने को मिलेगा। ऐसा गाना हम लोग ने स्टॉक बना के रखे हैं, अल्टर कॉल सॉन्ग बोलते। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? सो आप गाने को लेके आ रहे हैं तो प्रेज, वर्शिप, मैसेज, अल्टर सॉन्ग। तो सॉन्ग लीडर जो होता है, जो वर्शिप जो होती है, वो वर्शिप क्या होती है? मान लो ये एक कांग्रीगेशन है और कांग्रीगेशन को अभी परमेश्वर के सानिध्य में जाना है वचन सुनने के लिए, और परमेश्वर के पास से आपको वचन मिलता है। अब ये वचन ग्रहण करने के लिए कांग्रीगेशन को इस ऊंचाई पे जाना है, और इस ऊंचाई पे लेके जाने का जो काम है वो है वर्शिप। आराधना आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगी। आप प्रभु के मगन में आकर भक्ति में शामिल हो जाओ और अपने मन को तैयार करते रहो। फिर एक वक्त आता है, परमेश्वर का वचन आने का टाइम, आपका दिल तैयार रहता है। वचन को ग्रहण करने के लिए आपका मन तैयार हो जाता है। तो ये वर्शिप को जो लीड करता है, जिसको हम लोग वर्शिप लीडर कहते हैं, ये आदमी आपको दुनिया के साधारण रीति से आपको ऊंचाई में ले जाकर परमेश्वर का वचन लाने की तैयारी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप आकर 1-1.5 घंटा ऐसे बैठ के वेस्ट होके जाएगा आपको। क्योंकि आप जब आते हैं अपने घर से, आप सबको मालूम है, और मैं समझता हूं कि पुणे का जैसा गंदा गाड़ी किधर भी नहीं चलता होगा। इधर कुछ है ही नहीं, सिग्नल नहीं, डिसिप्लिन नहीं, लेन ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं है। पुणे इतना डेंजरस है। और मैं बोलता हूँ, अगर पुणे वाला बॉम्बे सिटी में अगर एक दिन गाड़ी चलाएगा ना तो रात को 2-3 हज़ार रुपये का फाइन आएगा उसको। तो हम जब घर से निकलते हैं तो इधर से यूं घुस जाता है, इधर से यूं घुस जाता है, टेंशन आ जाती है। ये दिखता नहीं क्या? वो उसको पूछेगा, वो उसको घूर के देखेगा, तुम जाओगे वो उल्टा जाएगा, फिर तुम उसको देखो तो वो उसको बोले क्या देखते हैं। इतना सब टेंशन से जब हम चर्च में आके बैठते हैं, तुरंत वचन की तैयारी नहीं होगी, फिर आपको वर्शिप लीडर जो है आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा धीरे धीरे धीरे। और जब एक समय आएगा, आइए
परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयारी कर दे। हालेलुया। उसके बाद जब वचन आता है वो आपके हृदय के अंदर जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन को तैयार कर लिया। अब सीधे आकर बैठकर वर्शिप में वचन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन जिस लेवल में जाते हैं उस लेवल में आपको भी आना बहुत जरूरी है। और बहुत से बार ऐसा होता है कि कांग्रेगेशन तैयार नहीं होती और प्रीचर प्रीच करने को नहीं होता, और फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है वो अलग से। आपने जरा सा भी मूवमेंट किया, जरा सा भी मूवमेंट किया तो प्रीचर के नजर में पड़ता है। आपने बाजू वाले को कुछ बोल दिया चुप कर, पता नहीं आपका क्या इमरजेंसी है, लेकिन आपको पेन मांगने करेगा या आपका कुछ और काम रहेगा और झुकेंगे, आप बात करेंगे, यहां से प्रीचर देखता है और प्रीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए टाइम लग जाता है, आपको वापस वो टेम्पो में ले जाने। इधर बैठेंगे, ये कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, उधर से वो इशारा करेगा, ये सब प्रीचर देखता है। प्रीचर देखेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपका अटेंशन जो है वचन की तरफ ऐसा होना चाहिए कि आपके बाजू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं मुझे, और होने दो, गिर गया गिरने दो, हो गया होने दो, पर्स भी गिरा तो भी गिरने दो, कोई बात नहीं, मोबाइल गिरा तो भी गिरने दो, कोई बात नहीं, मेरे वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतना कोशिश जरूर करना। यहां से कोई भी आपका मोबाइल पर्स उठा के घर को नहीं भागेगा, वो आपको ही देगा। एक बार एक ऑफरिंग सॉन्ग चल रही थी और पीछे से एक सिस्टर ने सामने वाले ब्रदर को हाथ दिखाया, उसने पीछे मुड़ा तो उसने पैसे दिया, उसने देखा 2000 रुपये का नोट था और दान पेटी आ रहा था तो इसने डाल दिया अंदर। इसने सोचा सिस्टर ने दिया डालने के लिए। मीटिंग छुटने के बाद ये सिस्टर के पास गया, कहा ऑफरिंग बॉक्स में 2000 डाला सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ऑफरिंग बॉक्स में 2000? बोला नहीं मैंने नहीं डाला, आपका जेब से गिरा था वही डाला था। वो पैसा निकाल रहा था और अपने को मालूम है मेरे जेब में कौन सा पैसा किधर रखा है, 10 का नोट किधर है, 100 का नोट किधर है, आज बराबर ढूंढ के निकालता उसको। लेकिन 2000 नीचे गिर के बाद में बोला अरे बाप रे मेरे पैसा गया क्या। मतलब प्रभु को देने के बाद अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है मैंने बहुत ज्यादा दे दिया तो गया तुम्हारा सब पैसा, कुछ फायदा नहीं उसका। तुमने डाल दिया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का वायदा है प्रभु तुम्हें 100% वापस लौटाने वाला परमेश्वर। लेकिन नुकसान समझ के अगर आ जाओगे तो कुछ फायदा नहीं। सो यू शुड वर्शिप इन ट्रूथ। सच्चाई में आपकी भक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर सच्चाई नहीं तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। सच्चाई किसको बोलते हैं? इवन हम लोग गाना यहां गाते हैं, लेकिन हमारे लाइफ के अंदर अगर हम सच्चाई को प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हमारा लाइफ बेकार है। कई लोगों का जीवन झूठ से भरा हुआ है, मुंह से लेके पूरा बदन झूठ से भरा हुआ है, मुंह खोलते ही झूठी बोलते हुए। और बाइबल में लिखा है झूठा प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। झूठ से आराधना करने वाले बहुत। हम लोग जब बचपन में थे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ज्यादा होता है। महाराष्ट्र का फेमस है भजन मंडली, और भजन मंडली को ऑर्डर कब आता है? जब कोई गया ऊपर तो ऑर्डर आता है भजन मंडली में। फिर रात भर जाके उधर गाने का भजन, वो मुर्दा का रखा हुआ है, उसके फैमिली को गाना गा के तसल्ली देने का, उसको रोने नहीं देने का, रात भर भजन चलता। ऐसा हमारे यहाँ जो भजन गाते थे, तो आज भजन पे जाने का, भजन जाने का, उधर गया तो एक कैन भर के दारू आता है, घासलेट का कैन भर के दारू, फिर बड़ा प्लेट में तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट सब प्लेट, और वो पहला आके सामने सब लोग अच्छे से तंबाकू चूना बिना लगा के खा के काली दोन लाव रही है, ओ ही मैं बोला ये कौन सा भजन है यार? बाजू में गिलास रखा है, दारू भी पी रहे, क्या मुंह चबा रहे पान, और फिर यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। क्या फायदा गा के? तू खुद मरा हुआ है। यीशु जिंदा हुआ 101% सच्चा, लेकिन तेरा जीवन तो मरा हुआ। मेरे से रहा नहीं गया। वो भजन गाने वाला मेरा पड़ोसी था, वो लिखता भी था भजन, गाता भी था। मैं बोला अंकल ये मैं आज भजन देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाइबल में लिखा है आत्मा भजन सच्चाई से करना है, आप लोग ये दारू पी पान बिगड़ ये कैसा भजन गा रहे?
उसने बोला शेखर इधर आ। उसने बाइबल ही खोला और प्रेरित का काम निकाला 10वां अध्याय, जहां आसमान से चादर उतर के आई और प्रभु ने बोला पतरस को उठ मार खा। पतरस बोला नहीं प्रभु, मैं यह अशुद्ध चीज कभी नहीं खाया। प्रभु ने बोला मैंने पवित्र किया है, तो क्यों अशुद्ध बोलता है? बोले उसमें दारू की बोतल भी थी। ये दुनिया सब अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन प्रभु ने उसको पवित्र किया। इसके लिए हम लोग लगा के खाते। एक बार तो ऐसा हो गया ब्रदर, क्या बताऊं, रात को 1 बजे भजन आया था तो दारू की दुकान सब बंद हो गई। तो ये बंदे ने क्या किया, पेट्रोल ही पी क्या है। वो हाँ बोलता था हालेलुया, तो बास आती थी बू पेट्रोल की। और हम लोग सामने बैठे थे, हम बोले क्या करें यार, कहाँ थी पेट्रोल की। तो हम बोले नीचे किसी का गाड़ी खुला है क्या, देखो फर्स्ट फ्लोर से नीचे पार्किंग में किसका पेट्रोल चालू हो गया। हम लोग नीचे जाके सब देख के किसका भी गाड़ी का पेट्रोल निकली। भजन में पेट्रोल का बास क्यों आ। बाद बोले देखो भाई किसी का गाड़ी लग गया पेट्रोल। बोले नहीं यार, मेरा मुंह से आ रहा है पेट्रोल का बास। क्यों? बोले क्या ये लोग ने इतना लेट बताया, सब बंद हो गया दुकान, थोड़ा पेट्रोल ही मार के आया बोलते, क्योंकि अंदर जाएगा बिना गाड़ी भजन में। हम लोग जब वीटी में काम करते थे, लोकल ट्रेन में आना जाना करते थे, तो दीवा स्टेशन जो आता था वो हाथभट्टी का जगह था। सब हाथभट्टी उधर ही मिलती, दीवा स्टेशन। तो जो भी लोग आते थे वो दीवा स्टेशन उतर के एक गिलास मार के फिर जाते थे घर पे। तो जैसे दीवा स्टेशन आया तो जो खड़े थे पब्लिक क्या बोलते थे, चलो पेट्रोल पंप आया। मतलब पेट्रोल पंप आया, जो उतर रहे समझ में जा रहे बाटली लेने को जा रहे, पेट्रोल पंप आया। बाइबल कहता है तेरा भजन सच्चाई से होना बहुत जरूरी है। तू इधर हालेलुया हालेलुया गाएगा और बाद में तेरे मुंह से दारू की बात आएगी, क्या हालेलुया गाया तू। आप ये सोचते हो अगर आप व्यवस्था का टाइम होता तो प्रभु उधर ही तुमको मार देता, उधर ही मरते, तुम मुर्दा पड़ा रहता। ये अनुग्रह का टाइम है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर तुमको ये मालूम नहीं, तुम्हारा ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। तुम वो गिनती में है ही नहीं जिसमें जाने वाले होंगे। तो तुम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु माफ कर रहे हैं। नहीं, प्रभु माफ नहीं कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारा हिसाब किताब लिख के रखा है। जब पाप बढ़ता है तो अनुग्रह बढ़ता है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं? Why we go to church? To minister your talent and gifts to others. क्यों जाते चर्च को? प्रभु ने जो वरदान मुझे दिया है, मेरा वरदान का लोग लाभ उठाना चाहिए। प्रभु ने मुझे गाने का वरदान दिया है, मेरे गाने से प्रभु की महिमा होना चाहिए और लोगों को लाभ होना चाहिए। प्रभु ने मुझे प्रचार का वरदान दिया है, मेरे प्रचार से लोगों का जीवन में प्रभु बात करना चाहिए। दिस इज माई टैलेंट, ये मेरा वरदान है। मेरा वरदान से लोगों को फायदा होना चाहिए, इसीलिए हम चर्च को जाते हैं। खाली यही वरदान नहीं, बहुत सारे वरदान, बहुत सारे टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है। हम अपना अपना टैलेंट प्रभु को देना जरूरी है। कोई बजा सकता है, कोई गा सकता है, कोई प्रभु की महिमा कर सकता है, कोई अनाउंसमेंट कर सकता है, हर एक चीज, कोई साउंड चला सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। ये सब प्रभु ने हमें दिया हुआ टैलेंट है और ये टैलेंट हम दूसरे को लाभ देने के लिए हम लोग चर्च में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति चर्च से दूर है, हफ्ता 2 हफ्ता दूर है, उसके जीवन से जाके मिल के देखिए। आप उसको हाथ भी लगा के दे सकते हैं, बहुत ठंडा हो गया, आपको गरमाइश मिलेगा ही नहीं। जब आप प्रभु के भवन में आएगी तब आप उस गरमाइश में रहेंगे। आज का पेंटिकॉस्टल चर्च कैसा है मालूम है? आज का पेंटिकॉस्टल चर्च दीवार में पोस्टर उतारा है और हर एक के सर पे आग दिखाया है। ये आज का पेंटिकॉस्टल, दीवार में आग है, उनका जीवन में आग नहीं है। नाम पेंटिकॉस्टल है। अभी एक दीवार में आग बना के उसको मैं नाम लिखता हूं फायर।
क्या मैं इसके बाजू में जाके बैठेगा तो गर्मी लगेगा मेरे को? नहीं लगेगा। मेरे को गर्मी चाहिए तो मेरे को इधर आग सुलगाना पड़ेगा। उस आग के पास मैं बैठेगा तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। वो 2000 साल पहले लग गया था आग। आज अगर इधर आपको गर्मी चाहिए तो इधर आग सुलगाना पड़ेगा, इधर वेदी बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो गर्मी महसूस होगी। प्रेज द लॉर्ड। एक्ट चैप्टर 9 वर्स 36। टैलेंट में क्या क्या चीज आती है, देखिए बाइबल क्या कहती है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। And there was a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works, alms deed, and which she did. एक औरत थी जोपा के अंदर। जोपा वही जगह है जिधर योना टिकट लेके भाग गया था प्रभु के सम्मुख से। एक कैपिटल सिटी। आज इजराइल का टेल एव्यू जो शहर है वही है जोपा। आज भी इजराइल का कैपिटल माना जाता है। इस शहर में रहने वाली एक औरत थी और वो औरत भले कामों से भरी हुई थी, डूइंग गुड वर्क्स। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के अंदर जो बहनें हैं उनके जीवन में भले काम होना बहुत जरूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सिस्टर लोग संडे को खाना बना के लाते हैं। ये उनके जीवन में भला काम है और ये भला काम से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग न्यूट्रलाइज रहते हैं, मतलब कुछ नहीं रहते। नहीं, आपका जीवन में भला काम होना बहुत जरूरी है। कोई सिस्टर को सेवा करने की बहुत इच्छा है। कई एक सिस्टर लोग हैं जिनके घर में जाएंगे तो उनको आपको खिलाने की बहुत इच्छा है। हम लोग एक दिन ताड़ीवाला रोड में गए सिस्टर शांता के घर पे। अरे उसने बर्गर बना के खिलाया। मैं बोला कहाँ बर्गर बनाया? उसने तवा रखा, ऊपर से ढक्कन रखा, बर्गर बनाया। मैं बोला बर्गर तो उसमें बनते हैं, ओवन में बनता है, लेकिन इधर घर में बना। कला होना चाहिए आपके हाथ में। कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कुछ तो भी भला होना बहुत जरूरी है। और ये भला अगर समझो लोगों के सर में आज शाम उतरती है। फॉर एग्जाम्पल आज शाम अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये भला उतरता है तो वो चर्च से जाने के टाइम स्वामी ब्रदर को बोल के जाएगा, अगला हफ्ता मैं चाय लेके आता हूं, बोल के जाएगा। अगर किसी के सर में उतरा तो ऊपर से गया तो बाउंसर। मैं कहता हूं कि आपके लाइफ में भलाई होना बहुत जरूरी है, गुड डीड, और आप कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं प्रभु की सेवा के लिए। सो ये औरत जब मर गई तो पतरस के पास खबर भेजा गया। पतरस जोपा में था। बोला पतरस जल्दी आ जा। डिसाइपल, ये औरत को बाइबल डिसाइपल बोलती है। ये एक ही औरत है जिसको बाइबल डिसाइपल बोलता है। बाकी बहुत सारे औरत प्रभु के साथ में सेवा करते थे, लेकिन इस औरत को बाइबल कहता है शी वॉज अ डिसाइपल, अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। और जब पतरस वहां गया, उसकी बॉडी रखी हुई थी, सब रो रहे थे, लेकिन और औरत लोग उसके कपड़े निकाल के पतरस को बता रहे थे, देखो ये कपड़े बोलती थी। शी वॉज अ टेलर। हालेलुया। और वो क्या करती थी? प्रभु के सेवकों को अच्छे अच्छे कपड़े सिला के देती थी। वो मर गई, लेकिन उसका काम बात कर रहा है, उसकी सेवा का चर्चा हो रही है। लोग पतरस गए उधर तो पतरस को बता रहे थे भली औरत थी ये। और पतरस ने क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया। बोला प्रभु ये भला काम करने वाला कलीसिया को चाहिए। आज मरेला मुर्दा जिंदा हो गया यीशु के नाम से। आज कलीसिया को ऐसे लोग चाहिए जो भला काम करते हो, क्योंकि प्रभु की देह उन्नति होना चाहिए। हमारे अमरनाथ के अंदर कभी कभी पहले दिनों में होती थी, कोई सिस्टर चर्च का पर्दा सिला के लाती थी,
कोई सिस्टर यहाँ का क्रॉस वाली पर्दा सिला के लाती थी, कोई ऑफरिंग बॉक्स का दान जो है उसको बुन के ला के देती थी। कुछ ना कुछ अपनी भलाई से प्रभु की महिमा आप लोग करना चाहिए। बोलो हालेलुया। वी कम टू चर्च टू चेक अप विद गॉड। परमेश्वर के साथ में अपना अपॉइंटमेंट रखा करो। वी डोंट कम टू चर्च टू ऑक्युपाई अ pew. We do not come to church to hear a good sermon or a good music, though they all are in their places. हम अच्छा संदेश सुनने के लिए नहीं आए, उधर मैसेज बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा, नहीं, जबकि वो होना जरूरी है। लेकिन मैं क्यों चर्च में आया हूं, प्रॉफिट बोलता है। But we better come to church to check up with God and our soul's salvation, for the day of redemption is here. गाना हो रही है बहुत अच्छी बात है, वचन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, सेवा हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चर्च को क्यों आया हूं? मेरा खुदा के साथ चेकअप करना है। डॉक्टर के पास जाते हो, बीपी देखो, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा रहे, सांस लो, जबान दिखाओ, आंखें खोलो। पहले के डॉक्टर लोग सब अनुभवी थे। अभी का कोई डॉक्टर बोलता नहीं जबान दिखाओ, पहले का डॉक्टर बोलता था जबान देख के अंदर क्या तकलीफ है बताते थे। आपको बोलने की जो अभी डॉक्टर पूछते तुमको क्या होता है करके, पहला ऐसा नहीं था। पहला डॉक्टर चेहरा देख के बोलता था नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचन होता है, वो पहले बोल देता था सब। आज आप और हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? अपनी जो बीमारियां हैं, अपनी जो करतूक है, अपनी जो कमजोरियां हैं, वो खुदा के कलाम से टैली करके एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लेके जाने के लिए हम चर्च में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आपके पेट की तकलीफ है, आप ये दवा लीजिए मेडिकल से, और डॉक्टर बोलने के टाइम ये भी बोल के देता है कि दवा मेरे को ला के दिखाओ फिर लेके जाओ। क्यों कभी कभी मेडिकल वाला क्या करता है, दूसरा कंपनी का दवा देता है, उसमें वो कंटेंट है क्या नहीं मालूम नहीं। आज हमारे चर्च वाले ने क्या किया, पाप की क्षमा के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन था। तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पाप की क्षमा पाओगे। यह प्रिस्क्रिप्शन पीटर डॉक्टर ने दिया था। लेकिन आज के सभी पुलपिट में जो डॉक्टर लोग पढ़ के आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। और अगर आपको टीबी की बीमारी, खाएंगे कैंसर की गोली, मर जाओगे। और आज सब चर्च मरे जा रहे हैं इसी वजह से। पाप की क्षमा का एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। ये कोई भी पुलपिट में प्रिस्क्रिप्शन होता ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे। और ऐसा बपतिस्मा बाइबल में किधर हुआ नहीं। तुम्हारा मरीज पाप में ही मरेगा। बोलो हालेलुया। एक बार एक डिबेट में मुझे बुलाए थे, कई पास्टर लोग बैठे थे, और डिबेट में जाकर मैं बैठा, मेरे सामने, मेरे पीछे, आगे पीछे मेरे को लोग घेर लिए और मेरे पीछे प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, रबा 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 रिबी रिबी रबा रबा रिबी, मेरे सब प्रार्थना कर, मेरे को बाइंड कर रहे हो लोग, बाइंड द नेम ऑफ जीसस, बाइंड द नेम, सब प्रार्थना। सामने मेरा पास्टर बैठा, तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं लोग? बोले नहीं वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। मैं बोला ये लोग सब अन्य भाषा बोल रहे हैं। मैंने बोला पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकालो, बाइबल में लिखा है कोई अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुप रहे। इनको बोलो चुप रहने के लिए, नहीं तो आप मेरे को ट्रांसलेशन करके बताओ क्या बोले। फिर पास्टर ने सबको इशारा किया शांत रहो, कोई अन्य भाषा नहीं बोले। उसके बाद पास्टर ने बोला अच्छा ठीक है, हम आपको एक सवाल पूछते हैं। मैंने पूछी। बोले ओल्ड टेस्टामेंट कौन सी भाषा में लिखा है? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। तो पर है देखो, इसको ओल्ड टेस्टामेंट कौन सा भाषा में लिखा वो भी नहीं मालूम। मैं बोला नहीं मालूम, क्योंकि मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं। दूसरा सवाल, न्यू टेस्टामेंट कौन सी भाषा में लिखा है? मैं बोला वो भी नहीं मालूम। देखो, इसको ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों नहीं मालूम कौन सा भाषा में लिखा है, ये क्या डिबेट करेगा? मैं बोला अभी मैं तीसरा सवाल मैं पूछता हूं, कौन सा भाषा में ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट लिखा है, ये जानने से मेरा पाप का क्षमा होएगा क्या? उसके सारे बाल खड़े हो गए, जो आजू बाजू हंस रहे थे सब चुप हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंट। मैं इधर आया, मेरा सैल्वेशन का बात करने आया, मैं रिसर्च करने के लिए नहीं आया कौन सा भाषा कौन सा बाइबल कभी लिखा क्या लिखा वो पढ़ने के लिए नहीं आया। मेरा सैल्वेशन कैसा होगा उसके लिए आया।
नहीं, वचन में यीशु मसीह ने बोला ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। है कोई सबूत आपके पास? नहीं, यीशु ने बोला ना, यीशु ने बोला, लेकिन कोई लिया क्या? नहीं। क्यों नहीं लिया? जवाब है तुम्हारे पास। मैं बोलता हूं, यीशु के नाम में पाप की क्षमा का बपतिस्मा पतरस ने दिया है। यीशु ने जो बोला वही पतरस ने किया है। और ऐसे बहसबाजी में बड़ा तनाव हो गया और फिर नहीं आप चले जाओ। मैं बोला जा रहा हूं, आपने मुझे अपने घर में बुलाया, आप मुझे घर से बाहर निकाला, और बाइबल में लिखा है जब तुम बाहर जाओगे पैर का धूल झाड़ के जाना। मैं पैर का धूल झाड़ के जा रहा हूं। तो बोले बाबा जाओ तुम। मैं बोला तुम्हारा जब तक बपतिस्मा यीशु के नाम से नहीं हुआ तुम पाप है, पाप में हूं। वो दोनों हाथ लेके जोड़ा, बाबा मैं पापी हूं, तू पहले बाहर जा। यीशु के नाम के सिवा पाप की क्षमा है नहीं। You have to check up with God. वचन का स्टेटस्कोप निकाल के लगा, देखो बीमारी किधर है, बीपी हाई है, लो है। देखो चर्च में आने के बाद चेकअप करो अपने आप को, शुगर हाई है, लो है, क्या चल रहा है। आपके लाइफ को टेस्ट करो। इसीलिए हम चर्च को आते हैं भाई। आप किस लिए आते मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसीलिए आता हूं, मेरे लाइफ को चेकअप करने के लिए आता हूं। क्योंकि प्रॉफिट बोलता है रिडेम्पशन नजदीक है, छुटकारा मेरा नजदीक है, प्रभु आने वाला है, मुझे जाना है। मैं चर्च में टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा हूं। बहुत अच्छा चर्च है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे ब्रदर, बहुत डिसेंट लोग हैं उधर ब्रदर। वहां एक एक फैमिली जो आते हैं ना, कोई भी ऐसा स्कूटर में भी नहीं आता, रिक्शा में, सब 4 व्हीलर मर्सिडीज कार है ब्रदर। अच्छा, इसके लिए बंदा वो चर्च में जाता है, सब लोग कार में आते हैं। मैं उसलिए नहीं जाता हूं ब्रदर। मैं ऐसी चर्च में आऊंगा जिधर गरीब से गरीब भी हो, नीचे भी बैठा हो, पैदल आता हो तो भी मैं उसके साथ बैठूंगा। मुझे मेरे लाइफ को चेकअप करने के लिए वो चर्च में परमेश्वर का वचन है, मैं वहां जाता हूं, वहां वचन है। लोग ज्ञान के पीछे जा रहे हैं। पता है हमारा पास्टर को PhD पढ़े ले, हमारे पास्टर इंग्लैंड से, लंदन से आए पढ़ के, उससे क्या होगा ब्रदर? कुछ नहीं होगा जब तक आप आपके लाइफ को परमेश्वर के वचन से नहीं देखते। द चर्च हैड बेटर बी एग्जामिनिंग देमसेल्फ बाय द वर्ड, एंड इट इज टाइम वी शुड टुक इन्वेंटरी ऑफ आवर प्यूरिटी, लॉयल्टी एंड डिवोशन। चर्च वो है जहां आपको आकर इन्वेंटरी, आज का परिस्थिति क्या है, आज वचन क्या कह रहा है, आज का माहौल क्या हो रहा है, इर्द गिर्द के वातावरण कैसी चल रही है। रोज इजराइल की खबर तो सुनते होंगे, टीवी ऑन करो तो पहला न्यूज इजराइल का आता है। आपको मालूम है इजराइल का न्यूज अभी टीवी में कैसे आ रही है, इजराइल क्या कर रहा है। टाइम हो चुका है ब्रदर, दुश्मन का तनाव बढ़ता चला जा रहा है इजराइल के ऊपर। कौन से टाइम पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर देश की जुबान पर यही है। उधर से रशिया कह रहे हैं अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा मैं जाएगा, तो अमेरिका कह रहे हैं मैं जाएगा तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग खड़े हैं तैयार, एक खाना पक रहा है जबरदस्त तरीके से। और मैं आपको बोलता हूं वर्ल्ड वॉर होने दो ना होने दो, पर रैप्चर जरूर होगा। उनका उद्धार के पहले हमारा जाना निश्चित है। इतना तनाव हो रहा है, होने दो। जो आपका कारोबार है, कंपनी है, काम है, जो कुछ चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दो, लेकिन ये वाला पार्ट को जरा अधिक धार लगाओ उसको। अपनी लाइफ को प्रभु के वचन के साथ शेयर करो। बोलो हालेलुया। द ब्यूटी ऑफ द चर्च इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। कलीसिया की सुंदरता क्या है? वहां लगा हुआ झुम्मर नहीं, वहां लगा हुआ लाल कारपेट नहीं, वहां लगा हुआ गद्दी और मखमल के कुर्सी नहीं, वहां लगा हुआ बैकग्राउंड और प्रोजेक्टर और ये नहीं। नबी कहता है कलीसिया की सुंदरता वहां आने वाले लोगों के चरित्र है। आपका कैरेक्टर चर्च की ब्यूटी को बढ़ाता है। वी शुड नेवर बाय और सेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। बाय अ कंसेक्रेटेड लाइफ। जीवन के द्वारा ही आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं, यस। अभी सबसे ज्यादा भड़का हुआ शैतान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देख रहे हैं कि प्रचारक को ज्यादा ही चिल्ला रहा है।
प्लेस टू वर्शिप। Amen. Amen. चर्च वो जगह नहीं जहां भाई भेंट देने को जाना है, चर्च वो है जहां आपकी आराधना और भक्ति होना है। Amen. Amen. It's not a place of meeting। Yes. मैं बोलता हूं उन परिवारों को जो अपने रिश्तेदारों को यहां मिलने को बुलाते हैं, उनको बोलो घर में मिलने को आओ, इधर नहीं आने, इधर मैं खुदा से मिलने आया हूं। माई अपॉइंटमेंट इज विद गॉड। ठीक है, मैं नफरत नहीं करता हूं आपके परिवार से, रिश्तेदारों से नफरत नहीं करता, बट ये वो जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां आप और खुदा। प्रॉफिट कहता है इट्स नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप प्रॉफिट को मानते हैं तो प्रॉफिट की बात को मानना बहुत जरूरी है। वी शुड नेवर मर्मर अ वर्ड इनसाइड ऑफ हियर। एक भी बात हमारी जबान से कुड़कुड़ाहट अंदर नहीं होना चाहिए। आउटसाइड ऑफ द वर्शिप टू वन अनदर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। बहुत ही जरूरत बातें हैं तो आप इधर कर लो। पिछले हो गया था कि मैंने लोगों को कहा कि कोई चर्च में उठना नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, पर मैंने साथ में ये भी बोल दिया था बहुत ही इमरजेंसी है तो आप उठ के जा सकते। बेचारे बुजुर्ग घोंसले पर बैठे थे, वो टॉयलेट को रोक के रखे पूरी मैसेज तक। बाद में उनको तकलीफ हो गया, उनकी बीपी हाई हो गई, उनको बाहर लेके चला गया। तो मैं बोला ऐसा ब्रदर नहीं, आप जाना चाहिए ना, आपने बोला ना उठने का नहीं। मैंने मेरा कान पकड़ा। मैं बोला आपने खाली इतना सुना उठने का नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने बोला अगर बहुत ही इमरजेंसी है और जिनको अगर जाना है टॉयलेट आना जाना, वो पीछे के रो में बैठ सकते हैं। अच्छा, पीछे के रो में बैठने वाला अगर कोई उठ के चले जाए तो इधर वाला भी समझना चाहिए उसकी मजबूरी है, इसके लिए उठ के जा रहे हैं। तो इधर वाला बोलेगा कि क्या तुम बीच में उठ के जाते हो, ऐसा नहीं बोल रहा है, वो अपनी मजबूरी से उठ। See, unless and until it's absolutely necessary, you be patient with God. So we go to the church and see the character of the people, and that is the beauty of the church. Praise the Lord. Oh. आप भले लिपस्टिक मत लगा के आओ, आप पाउडर नहीं लगा के आओ, फेयर एंड लवली मत लगा के आओ, मुझे मान्यता है। बिना स्त्री का कपड़ा पहन के आओ, सादा कपड़ा पहन के आओ, कॉटन का ड्रेस पहन के आओ, मुझे मान्यता है। इसके वजह की फिर श्रृंगार करके, बाल करके, ब्यूटी पार्लर आईब्रो करके, वो सब चीज मुझे पसंद नहीं। उससे अच्छा तुम घर में जाके बैठो। देखो, आईब्रो करने को परमिशन देने वाला चर्च बहुत है ना, आप क्यों नहीं वहां जाते? ये चर्च परमिशन नहीं देता। अगर परमिशन नहीं देता तो आपने नहीं करना है, करना है तो यहां नहीं आना है। See, it's the beauty of the church. कलीसिया की सुंदरता क्या है? आपका चेहरा नहीं, आपका गुण, आपके अंदरूनी मनुष्य जो है वो कलीसिया को शोभा देता है। बाकी आप कैसे बाल बितरा के बैठो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कपड़े पहन के, बल इतना चाहिए कि आपका कपड़ा अश्लील ना हो, गंद ना हो। नहीं तो फिर ऐसी भी डॉक्टर ने अपने इधर कि सभी लोग स्कर्ट ब्लाउज ही पहनते, स्कर्ट और टॉप। लेकिन मैंने कई चर्चों में जाकर देखा उनकी स्कर्ट इतनी टाइट होती है, उनका टॉप इतना टाइट होता है कि उनका पीछे का बटक्स ऊपर दिखता है, आगे का छाती आगे दिखता है। कम से कम यहाँ सलवार कुर्ता में ओढ़नी तो है ऊपर ढकने के लिए, उनका पास तो ओढ़नी भी नहीं। वो कपड़ा भले ब्रदर ब्रैनम ने बोला स्कर्ट ब्लाउज पहनो करके, लेकिन अश्लील नहीं हो, गंद ना हो उसमें। कपड़े ऐसे पहनो जैसे आपको। मैं आपकी चर्च की ब्यूटी के बारे में बात कर रहा हूं, किस तरीके का कपड़ा प्रभु को पसंद है और प्रभु ने मायने रखा। मैंने इसके पहले भी प्रचार किया हुआ है। द ब्यूटी ऑफ द चर्च इज एब्सोल्युटली द कॉन्ग्रीगेशन। ओके, हम आगे जाएंगे। दिस सेंचुरी इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप। ये जो भवन है
ये प्रभु के आराधना के लिए पवित्र किया गया है। वी शुड नेवर रैली अराउंड, वी शुड नेवर रन थ्रू दी बिल्डिंग और लेट आवर चिल्ड्रन रन थ्रू दी बिल्डिंग। ये प्रॉफिट का आवाज है। मैं कोट्स पढ़ रहा हूं। अपने बच्चे को बार बार उठ के जाने को मत दो, अपने बच्चे को बार बार उठ के इधर, अपने बच्चे को इधर बुला, अपने बच्चे को गोद में बैठा, अपने बच्चे को ये करो। डोंट रैली अराउंड द चर्च। आपके बच्चे को ये सिखाओ कि देख, प्रार्थना में खामोश बैठना है। खैर, आप मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। जो आपका बच्चा चर्च में ढंग से नहीं बैठता, उस फैमिली के अंदर अल्टर कॉल नहीं होता, उस घर में प्रार्थना नहीं होता। ये खुद दिखने में आता है, क्योंकि अगर वो घर में प्रार्थना होगा तो वो बच्चे को मालूम है प्रार्थना में कैसा बैठना है। सीधी बात है। इससे आपको कोई बताने की, इसीलिए मैं बोला ना कि आपका जो चरित्र है वो खुद ही बताएगा कि आप घर में क्या है। तो आपका बच्चे को अपने डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ रैली। एक सिस्टर आई चर्च में पास्टर के पास, बोली कि मैं देखा तुम्हारे चर्च में कोई भी डिसिप्लिन नहीं, कोई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस वो देखो मजाक करता, वो ये करता, वो हंसी मजाक करता, वो ये करता। मैं अगले संडे से तुम्हारे चर्च में नहीं आने वाली। पास्टर ने बोला एक संडे और आओ बस, उसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, बोले अगला संडे वो आई सिस्टर, और पास्टर जी ने उसको बोला ये गिलास में पानी लो और ये गिलास लेके पूरी चर्च में घूम के आ जाओ, और पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसको मुंह पानी भर के दिया, और सिस्टर पानी लेके जाकर पूरी चर्च में राउंड मार के आके पास्टर के पास दिया। पास्टर जी ने बोला कोई हंसा तुम्हारे ऊपर, कोई तुम्हारे ऊपर मजाक किया नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर ठट्टा नहीं। नहीं पास्टर जी, लेकिन मैं देखा ही नहीं ना, मैं तो पानी को देख रही थी ना। ऐसे हर संडे आके पानी को देख के बैठो, अगर इसको उसको देखोगे तो दिखेगा वो हंस रहा है, वो मजाक कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है। तो इतना भी इशारा हो गया, बता समझो आपको देख के कोई और उसको देख, और वो उसको देखने के टाइम अगर वो व्यक्ति ने आपको देख लिया, मेरे बारे में बात किया, मेरे को ही देख के बोला, उसने खत्म हो गई। उसके मन में जहर डाल दिया तुमने। अब वो यहां से इतनी डिस्टर्ब होके जाएगी घर पे। आप मेरे साथ हैं? देखो, जो आदमी गलती किया वो प्रभु के पास में आके माफी मांगता है, और जो माफी नहीं मांगता वो प्रभु से दूर जा रहा है। क्योंकि शैतान आपको कभी माफी मांगने नहीं लगाएगा, और प्रभु का आत्मा हमेशा आपको माफी मांगने को लगाएगा। ब्रदर गलती हो गया तो नहीं, ऐसी कोई ब्रदर फिर भी मेरे तरफ से कुछ गलती नहीं हुई, क्षमा करो मुझे। मैं क्यों माफी मांगने हूं? वो कौन है होता है, ये कौन होता है? इसके अंदर समझना शैतान आ गया। क्योंकि हम प्रभु के सानिध्य में क्यों आए हैं? वी शुड नेवर रन द बिल्डिंग। वी डू नॉट कम हियर टू सैंक्चुरी ऑफ द लॉर्ड टू मीट ईच अदर। वी कम हियर टू वर्शिप गॉड, एंड दिस सैंक्चुरी इज डेडिकेटेड टू वर्शिप। हम सिर्फ प्रभु की आराधना करने आए, हम एक में की बातें करने नहीं आए। यहाँ पर स्टैंड आउटसाइड, टॉक एनीथिंग यू विश, एज लॉन्ग एज इट्स राइट एंड होली। बाहर खड़े रहो, बात करो, उतना ही बात करो जितना बात सही हो और पवित्र हो। सही हो। और आप बाहर खड़े रह के इस कंपाउंड के अंदर कोई दुनिया की बातें मत करो। चर्च के प्रेमाइसेस में आप आ गए, इतना बात करो जो चर्च से संबंधित हो, जरूरी हो तो बात करो। नहीं तो आप आए, अपने कार से उतरे, सीधे आओ, अपनी जगह में बैठो, बाइबल खोलो, पढ़ते रहो। जब तक वर्शिप नहीं स्टार्ट होता आप प्रभु के अंदर मगन रहो। उसके बाद वर्शिप करो, वचन सुनो, वचन सुना, प्रेज द लॉर्ड, सबसे मिलो, गले मिलो, बातचीत करो। इसके अलावा और कोई भी तीसरा चीज इस कंपाउंड के अंदर, क्योंकि ये प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ जगह है। गो टू वन अनदर्स होम, विजिट वन अनदर्स प्लेस, बट व्हेन यू एंटर द डोर कीप क्वाइट। बहुत ही जरूरी बात करनी है, उसके घर पे जाओ, उसको अपने घर में बुलाओ। ये वो जगह नहीं है जहां हमारे घरगुती बात करने का, ये वो जगह है केवल प्रभु हमसे बात करेगा। साइलेंटली प्रे एट द अल्टर। इफ यू डिजायर, silently come to the altar, pray silently,
You walk back to your seat, open up your Bible. What your neighbor done, that was up to him. You had nothing to say. चर्च में आया, सीधे आओ, बाइबल उठाओ, पढ़ो, अपनी जगह पे जाके बैठो, प्रार्थना में बने रहो. If you want to talk to him, say, I will see him outside. अगर कोई बात करने को आया भी तो उसको बोलो बाहर मिलेंगे. इधर बाहर मिलेंगे. मैं आज सवेरे चर्च में प्रचार कर ही रहा था कि कोई मोबाइल का आवाज अंदर नहीं आना मांगता, तभी मोबाइल बज रहा है. कोई मतलब ही नहीं है चर्च में बैठना. आपका अपॉइंटमेंट इतना ही जरूरी है तो पहले वो काम करके आओ. खुदा के साथ में बैठने के टाइम दुनिया के अपॉइंटमेंट क्यों आपको? If you want to talk, tell me, I am there. I am in here to worship the Lord. Of course, somebody worshiping the Lord, that expected. And that's what we should be. That's what you are here for, is to worship the Lord. ये बात हम बाहर करेंगे. Yes, if you feel like praising God, shouting God, just go right on. प्रॉफिट बोलते हैं आपको हालेलुया बोलना है, बोलिए. राइट स्पिरिट में बोलिए. वो भी बोलना जरूरी है. नहीं तो कोई कोई लोग हालेलुया सिर्फ उनको जो बातें पटी उसी में हालेलुया करके बोलेंगे जोर से, और जो बात छुपती है तो उधर खामोश रहेंगे. Say in the right spirit, because that what you are here for is to worship the Lord in your own way of worship. हम यहाँ आए हैं प्रभु की आराधना करने, अपने अपने तौर तरीके से प्रभु की आराधना करने. हालेलुया. The law goes from the house of the God. बाइबल कहती है न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा. पहला पत्रस 4 अध्याय 17 वचन. First Peter chapter 4 verse 17. क्योंकि वह समय आप पहुंचा है कि पहले परमेश्वर लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को क्या नहीं बोलना मानते. चाहता है पत्रस क्या बोलना चाहता है? न्याय प्रभु के घर से शुरू होगा, और जब न्याय हम ही से शुरू होगा तो बाहर वालों का क्या होगा? जजमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड. पत्रस ये बताना चाहता है कि बाहर वालों से हम कितने महत्व हैं, और प्रभु के भवन में आने वाले से ही न्याय शुरू होगा तो बाहर वालों को क्या होगा? And I believe that would be pleasing our heavenly Father. God in simplicity, मैसेज में प्रॉफिट बोलता है खुदावन को ये भाता होगा. As soon as the service is dismissed, leave the auditorium, and if you got something to talk with somebody to see that, जैसे आराधना खत्म होता है आप ऑडिटोरियम छोड़ दो. हमारे पास यहाँ बाहर खड़े रहने की भरपूर जगह है, वहाँ जाकर आप बात करो. इधर बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, कोई गरजमंद है, कोई तशवान लाए हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, और इधर प्रार्थना होती है. आप उधर सब गपशप मत लगाया करो. यू जस्ट लीव द ऑडिटोरियम. बाहर खड़े रहो, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं. वाई यू गो विद देम देयर होम एंड वट एवर इट इज, बट डोंट डू इट इन द ऑडिटोरियम. आपको बहुत ही जरूरी बात करना है, आप उनके घर पे जाइए. आप ये जगह को इस्तेमाल मत करिए. लेट्स डेडिकेट दिस टू गॉड, एंड दिस इज मीटिंग प्लेस वेयर वी मीट हिम. ये वो जगह है जहां हम खुदा को मिलते हैं. बोलो हालेलुया. रीजन टू वर्शिप गॉड. अभी तक हम वर्शिप को देखते आए. बस 2-3 वचन देख के बंद करूंगा. क्यों हमें प्रभु को वर्शिप देना? भजन संहिता 28 अध्याय 7 वचन में द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, माय शील्ड, माय हार्ट trusted in him, I am helped, therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song I will praise him. क्यों आराधना करना है? क्यों चर्च में आना है? क्योंकि डेविड बोलता है मेरा प्रभु मेरा ताकत है, मेरा प्रभु मेरा ढाल है, मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है, उसने मेरी मदद की है, इसलिए मेरा हृदय प्रभु के लिए गीत गाए. I had 10,000 of reason to praise my God. मुझे प्रभु की आराधना करने को 10,000 से भी ज्यादा कारण है मेरे पास. आई विल से प्रेज गॉड. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी भक्ति हो प्रभु. यहां लोगों को कभी मैंने प्रार्थना दे दी तो समझो प्रार्थना करने को शब्द भी नहीं मिलता हूं. हमारे पास प्रार्थना करने का बहुत विषय है. प्रभु धन्यवाद तूने मुझे घर से यहां तक लेकर आया. प्रभु धन्यवाद तूने ये जीवन मुझे दिया. प्रभु धन्यवाद ये धड़कन चल रहा है. प्रभु धन्यवाद मुझे बोलने की सामर्थ्य दी है. प्रभु धन्यवाद मीटिंग की तैयारी कर रहा है. बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, फिर भी हम लोग प्रार्थना में टाइम ही नहीं बिताते.
अगर मैं घुटने में जाऊं प्रार्थना के लिए तो मेरे पास विषय बहुत है प्रार्थना का, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना बहुत थोड़े टाइम पे करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास विषय है ही नहीं बोलने के लिए। नेक्स्ट वर्स, एज्रा 3:11, एंड दे sang together by chorus and praising and giving thanks unto the Lord। उन्होंने एक गीत गाया, प्रभु को धन्यवाद दिया, बिकॉज ही इज गुड, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे पास प्रभु का भक्ति करने का कारण है क्योंकि उसकी करुणा भला है, उसकी करुणा सदा की है। And all the people shouted with great shout when they praised the Lord, because the foundation of the earth of the Lord was laid। जब प्रभु दूसरे भवन का पाया डाला जा रहा था, सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। इतनी जोर से उन्होंने आराधना की कि धरती हिल गया। पेंतिकोस्त का दिन इतना जोर से आराधना हुआ कि वो जो जगह में बैठे थे वो धरती हिल गया, कांप उठी। आज आपके और हमारी भक्ति प्रभु के लिए, वी हैव रीजन टू वर्शिप हिम व्हेन वी कम इनटू हिम। Psalm 103 verse 1, bless the Lord of my soul and all that is within me। प्रभु धन्यवाद, मेरी प्राण तुझे स्तुति आराधना करता है, जो कुछ मुझ में है प्रभु को धन्य कहा। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो हमेशा हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे बीमारियों को शंकाई देता है। Who redeemeth the life from destruction, जिसने हमारे मृत्यु से जीवन को बचाया। Who crowneth thee with loving kindness, जो अपने भलाई से हमें मुकुट पहनाता है उसकी कृपा से। Who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth be renewed like eagles, जो हमारे जीवन को भलाई से भर देता है, हमारे मुंह को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करता है। मेरे पास धन्यवाद देने का 1000 कारण है। Praise the Lord, hallelujah। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना। Why we come to church to worship him, उसकी आराधना करने के लिए हम प्रभु के भवन में आए हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। तेरे